अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तक हमने देखा यू हवा सोल किंग को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिसे सोल किंग का सारा पावर्स यू हवा को मिल जाता है। क्या यही सोल सोसाइटी का अंत है? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। 1000 ईयर ब्लड वॉर। सोल किंग मरने के बाद यू हवा अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसे रॉयल पैलेस से कुछ अजीब सा मॉन्स्टर्स लाखों करोड़ों के हिसाब से सोल सोसाइटी पर गिरने लगते हैं और सारा जगह तबाह करने लगते हैं और शिनिगामी इसको खाने की कोशिश करते हैं। मादारा में बोलता कि हमें लैब को बचाना होगा, तो वो और इसके साथी उस मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ते ही जा रहे थे। तो ब्याकुया भी अपना पावर इस्तेमाल करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें रोकने में नाकामयाब हो जाता है। सीरत में अब रेड अलर्ट पड़ी जाती है। सारे शिनिगामिस अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन ब्याकुया और इसके साथी बिना हिले वही खड़े रहते हैं। वो मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ घेर लेते हैं, पर तभी रेंजी को किसी का स्पिरिचुअल प्रेशर्स महसूस होता है, जिसे वहाँ एक धमाका होता है। रुकिया देखती कि जिसके स्पिरिचुअल प्रेशर्स वो महसूस किए थे वो किसी और का नहीं, आइजन सोसकी का था। आइजन बोलता है, क्या मजाक है, अपनी तलवारें क्यों चला रहे हो? बस अपना स्पिरिचुअल प्रेशर्स इस्तेमाल करो और इन्हें कुचल दो। बहुत वक्त बाद मिले हैं रुकिया, बधाई हो क्योंकि तुम अब एक लेफ्टिनेंट बन गई हो। रुकिया कहते कि आइजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आइजन बोलता है, मुझे आज़ादी मिल गई है। तो रुकिया कहते कि नामुमकिन, ऐसा कौन कर सकता है? तो हेड कैप्टन क्योरा को शुनजुई बोलता है कि मैंने ही आज़ाद किया है। शुनजुई की इस डिसीजन से कोई भी शिनिगामी सहमत नहीं था। आइजन को देखकर उन सबको गुस्सा आता है। शुनजुई बोलता कि क्या तुम अपने गर्व को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो? खैर चलो अब कोर्ट गार्ड की बात करते हैं। हमारा गर्व इस दुनिया को बचा नहीं सकता। हमें राक्षस का सामना दूसरे राक्षस से ही करना होगा और ऐसा करना मुझे गलत नहीं लगता। जिसे सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। आइजन अपने हाथों से हथकड़ियों को हटाने को कहता है, जिसे वो पूरी तरह आज़ाद हो सके। शुनजुई साफ मना कर देता है और वो बताता है कि आइजन खुद ही उस मॉन्स्टर्स को मारेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये गंदे मॉन्स्टर्स उस पर पड़े और वो बस देखता रहे। वो मॉन्स्टर्स आइजन पर हमला करते हैं, तो आइजन शुनजुई से कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदले क्योरा को। शुनजुई आइजन को थैंक्स कहता है। तभी आइजन अपनी पावर्स रिलीज करता है, जिसे देखकर शुनजुई सबको लैब की तरफ भागने को कहता है, तो सारे लोग दौड़ लगाते हैं। नाउ आइजन अपनी पावर इस्तेमाल करने से लैब के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बन जाता है। ब्याकुया शुनजुई से कहता है कि तुम्हें पता है ना क्योरा को, तुमने आइजन को आज़ाद करके हम सबकी बेइज्जती की है। तो शुनजुई बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे जितना पीटने का मन करे बाद में पीट लेना, लेकिन अभी के लिए मुझे सीरते को बचाने दो। आइजन का बैरियर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखकर उरारा कहता है कि क्या जबरदस्त ताकत है। लगता है आइजन इचिगो से लड़ने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसे सुनकर रेंजी बोलता कि मतलब आइजन प्रिजन में रहने के बावजूद भी ताकतवर हो गया है, राक्षस कहीं का। तभी आइजन कहता है कि इसने मेरे कुरोहित्सुगी के सीधा हमला तक ऑब्जर्व कर लिया। ये सही में प्रिजन के लिए बनाया गया है, ये सच में कमाल की कुर्सी है। कैप्टन सोइफन उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए सोचती है, तो आइजन बोलता कि उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी कुरोहित्सुगी की ग्रेविटी ने पहले ही आसमान में फैल चुका है, मुझे बस अपना स्पिरिचुअल प्रेशर्स का इस्तेमाल करना है और ये सीधा नीचे गिरेगा। आगे आइजन बताता है कि जब यू हवा सोल किंग को ऑब्जर्व किया था तो कुछ पावर्स ओवरफ्लो होना शुरू हो गया था। उराहरा को कुछ समझ नहीं आता, तो आइजन बोलता कि क्या तुम्हें यू हवा के स्पिरिचुअल प्रेशर्स में कुछ बदलाव महसूस नहीं हो रहा? इससे पता चलता है कि कोइजी किंग को भी सोल किंग की पावर्स को ऑब्जर्व करने में समय लगता है। खैर रुकिया उरारा से पूछे कि क्या रॉयल पैलेस में जाने के लिए कोई रास्ता है? तो आइजन कहता कि उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें रॉयल पैलेस जाना है तो मैं उसे नीचे गिरा सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आइजन नाकामयाब हो जाता है, जिसे देखकर वो खुद ही हैरान था। तो शुनजुई उसे बताता है कि वो काम नहीं करेगा, ये सब वो हथकड़ियों की सील की वजह से है, जिसे उसका स्पिरिचुअल प्रेशर्स बस उसका आसपास ही रहेगा। जिसे सुनकर आइजन खामोश रहता है। तभी वहाँ कैप्टन कुरोत्सुची आता है। वो बताता है कि वो हथकड़ियाँ उसी ने ही बनाया था,
और वो हथकड़ी सिर्फ स्पिरिचुअल प्रेशर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही है। आगे ग्रोड सोची बताता है कि वो रिस्ट्रिक्शन लेवल को बढ़ा भी सकता है और वो आइजन से चैलेंज करता है कि उसके टेक्नोलॉजी के सामने आइजन की शक्ति कमजोर और बेकार है। तो आइजन भी उसे चैलेंज करता है कि वो उसके रिस्ट्रिक्शन लेवल को मैक्सिमम पर सेट करे। फिर उसे पता चले कि किसमें ज्यादा दम है, उसकी टेक्नोलॉजी में या आइजन की पावर्स में। पर तभी अचानक आइजन पर हमला होता है। ये हमला एक क्विंजी ने किया था। उसकी स्पेशल एबिलिटी किसी को स्पिरिचुअल प्रेशर्स को काबू करके उन्हें खत्म करना। तो वो आइजन पर हमला करता है जिसे आइजन कुछ देर के लिए हिल नहीं पाएगा। वो क्विंजी बोलता है कि वो उन्हें यूं हवा के पास जाने नहीं देगा। तो शुंजी उराहरा से कहता है कि रॉयल पैलेस का रास्ता तैयार करो उराहरा, हम इन्हें संभालते हैं। तो उराहरा वहाँ से जाने लगता है। अब क्विंजीज और शिनिगामिस दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अचानक ही बैज भी अपने साथी को मार देता है। वो कहता है कि वो उनका मदद करेगा, लेकिन बदले में रॉयल पैलेस तक ले जाना होगा, क्योंकि वो यूं हवा से बदला लेना चाहता है कि वो उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दिया था। तो शुंजुई ये ऑफर मान लेता है। इसके बाद हम एक डेडली एस्पाडा को देखते हैं। शुंजुई एक अर्जेंट मीटिंग अनाउंस करता है। वो बचे हुए शिनिगामिस को लैब की तरफ आने को कहता है। तो सारे शिनिगामिस लैब में पहुंच जाते हैं। अब तक हमारा केनपाची ज़ाराकी भी ठीक हो गया था। वो याचिरो के बारे में पूछता है, जो कि उसकी लेफ्टिनेंट है। तो एक लेफ्टिनेंट बताता है कि वो याचिरो को ढूंढने एक टीम भेजा है, पर केनपाची खुद ही जाना चाहता था। तो शुंजी की लेफ्टिनेंट केनपाची से कहती कि याचिरो को ढूंढने हम किसी और को असाइन कर लेंगे, पर अब हमें रॉयल पैलेस जाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। केनपाची उसकी हिम्मत और सिंसेरिटी को देखकर मान लेता है। फाइनल मीटिंग के लिए सब जमा हो जाते हैं। क्योरा को शुंजी हेड कैप्टन के तौर पर कहता है कि आप सभी का शुक्रिया यहाँ इकट्ठा होने के लिए। दुश्मन रॉयल पैलेस तक पहुंच गया है। यू हवा सोल किंग की शक्तियां भी हासिल कर लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया अपनी अंत का कगार पर है। हमें नहीं पता स्क्वाड जीरो और इचिगो टीम अभी कैसे है, पर अब हमारा एक ही मकसद है और वो है किसी भी हालात पर यू हवा को रोकना। ये हमारी आखिरी जंग है। क्या आप इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए तैयार हैं? अब ये जंग मौत या जीत में खत्म होगी। सारे शिनिगामी इस जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ हियोरी और उसके साथी भी आ जाते हैं। हर बार की तरह शिंजी और हियोरी झगड़ने लगते हैं। खैर हियोरी एक लिक्विड डालती है। रुकिया पूछते कि ये क्या है, तो उराहरा बताता है कि एक किस्म की लिक्विड है जो रॉयल पैलेस तक जाने के लिए फ्यूल की तरह काम करेगा। इसके बाद उराहरा हियोरी और बाकियों को भी तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो भी रॉयल पैलेस जाने वाले हैं। आइजन अब तक ठीक हो गया था और वो शुंजी से कहता है कि अगर मुझे मारना चाहते हो तो यही मौका है। तो शुंजी कहता है कि मजाक मत करो, अगर तुम्हें मारना इतना आसान होता तो हमें पहले ही मार देते। खैर इसके बाद वो कुछ देर तक बात करने लगते हैं। इतने में ही उराहरा रॉयल पैलेस जाने का रास्ता बना देता है और वो भी कुछ इमोशनली बात करता है। तो सारे उसे मोटिवेट करने लगते हैं। केनपाची बोलता है कि 13 गॉड को बचाना और वापस सही सलामत आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उन कमीनों को कुचलना है। तो सब निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइजन ने देखकर हैरान था कि क्विंजी और शिनिगामिस एक साथ काम कर रहे हैं और वे कहते हैं कि क्या वो मिलकर सोल सोसाइटी को बचाना चाहते हैं? नहीं, वो एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद और दुश्मन एक है। बड़ी अजीब है, जिन्होंने मुझे पहले रॉयल पैलेस जाने से रोका, आज वही पहले घुसने वाले हैं। और वो इचिगो को याद करता है। तभी हम इचिगो और बाकी सभी को देखते हैं। ओरी में अपनी हीलिंग पावर से सबको हील कर दिया था, जिसे अब वो सही सलामत है। फिर वो भी दोबारा यू हवा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो योराइची एक बैरियर ओपन करती है, जिसके अंदर से इचिगो ग्रिमजो को देखता है। ग्रिमजो कहता है कि काफी बाद मिले हैं इचिगो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।